morning, students of class 1st. Now, today I will be taking a short revision of the chapter 3, that is computer and its parts. हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसका एक हम शॉर्ट रिविजन करेंगे, ठीक है? ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स स्टार्ट. A computer has several parts, but the four main parts of the computer are CPU, monitor, keyboard and mouse. आपको पता है कि कंप्यूटर के सेवरल पार्ट्स होते हैं, बट लेकिन जो उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं बेटा, वो होते हैं CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. आपको मैंने बताया था जो और भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर उनके बिना काम कर सकता है, बट अगर ये 4 मेन पार्ट्स नहीं है तो कंप्यूटर इनके बिना वर्क नहीं कर सकता है. तो CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये 4 मेन पार्ट्स हैं. क्लियर एवरीवन? हियर दीज आर द इम्पॉर्टेंट parts of a computer. A computer cannot work without any of them. ओके, तो आप ये देख रहे हो इनके पास, ये CPU कैबिनेट बॉक्स है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये माउस है. इनके स्पेलिंग्स आप लोग लर्न कर लीजिएगा. क्लियर? हियर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट means CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस बिग बॉक्स इज अ CPU कैबिनेट. इट इज कॉल्ड द CPU कैबिनेट because CPU is kept inside it. ये बिग बॉक्स आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? CPU कैबिनेट. बिकॉज CPU is kept inside it, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? CPU कैबिनेट कहते हैं. देखिए आप ये चिप देख रहे हो, इसके अंदर ये चिप भी होता है. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, CPU stands for सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आपको CPU का फुल फॉर्म पता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. मैंने आपको बताया था ना, हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन है? CPU है. ओके, इट इज़ अ स्मॉल चिप. आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए इसमें एक स्मॉल चिप होती है. इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर जस्ट लाइक आवर ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी पार्ट्स. जैसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, तो वैसे कंप्यूटर के पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है? CPU कंट्रोल करता है. हमारे बॉडी के पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. तो वैसे ही कंप्यूटर के पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है? CPU कंट्रोल करता है. क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज मॉनिटर. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. मॉनिटर किसकी तरह बिल्कुल दिखाई देता है? टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है. क्लियर एवरीवन? मॉनिटर किसकी तरह दिखाई देता है? टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट शोज द टेक्स्ट टाइप इन एंड द वर्क डन बाय us. We can also see pictures or movies on it. इसमें जो भी कुछ हम टाइप करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो सब हमें कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पे दिखाई देता है. कहाँ पे दिखाई देता है बेटा? मॉनिटर पे दिखाई देता है. आप चाहे वो पिक्चर्स देखो या मूवीज़ देखो, आपको CPU, कीबोर्ड, माउस में तो दिखाई नहीं देगा. वो कहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा? ये मॉनिटर की स्क्रीन देख रहे हो ना, जो आप टीवी में जब आप देखते हो पिक्चर और मूवीज़ वगैरह, तो आपको कहाँ दिखाई देता है? टीवी की स्क्रीन पे. तो वैसे ही इस पे मॉनिटर पे दिखाई देता है. क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU. CPU टेल्स द मॉनिटर व्हाट टू डिस्प्ले. ये जो मॉनिटर होता है वो किससे कनेक्ट होता है? CPU से कनेक्ट होता है, क्योंकि CPU ही बताता है कि तुम्हें क्या डिस्प्ले करना है. ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमें क्या करना है, वैसे ही इसमें आपको CPU बताएगा कि आपको व्हाट टू डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले क्या करना है. क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कीबोर्ड. A keyboard is made up of several small button called keys. कीबोर्ड कई सारे बटन से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? की कहते हैं. ठीक है, में बहुत सारे बटन्स होते हैं ना, ये देखिए सेवरल बटन्स. तो इन कीबोर्ड में जितने भी बटन्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कीज कहते हैं. ओके, इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग द लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल. हम इस पर क्या क्या टाइप कर सकते हैं? लेटर्स टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, नंबर्स टाइप कर सकते हैं एंड स्पेशल सिंबल ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? 104 कीज़ होती हैं. कितनी कीज़ होती हैं? 104 कीज़ होती हैं. Now, nowadays a wireless keyboard is also available.
आजकल वायरलेस कीबोर्ड भी मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. माउस. अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस एक कौन सा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है, विच हेल्प्स अस टू सेलेक्ट एंड पॉइंट अ थिंग ऑन द मॉनिटर. माउस को हम लोग क्या बोलते हैं? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? सेलेक्ट, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए या किसी भी थिंग को पॉइंट करने के लिए. कहाँ पर? मॉनिटर पे. जब तक हम मॉनिटर पे कोई चीज़ देखेंगे नहीं तब तक हम उसे ना सेलेक्ट कर पाएंगे और ना ही किसी भी चीज़ को पॉइंट कर पाएंगे. तो हम जब मॉनिटर पे देखेंगे तभी हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और पॉइंट करेंगे. क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट हैज़ अ स्मॉल बॉडी एंड अ लॉन्ग टेल वायर. इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बट इसके जो वायर होते हैं लॉन्ग टेल की तरह होता है ना इसका वायर. नाउअडेज अ वायरलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल. जैसे कीबोर्ड वायरलेस अवेलेबल है वैसे माउस भी वायरलेस अवेलेबल है. क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट पॉइंट. इट हैज़ 2 buttons एंड अ स्क्रॉल व्हील. इसमें क्या होते हैं? 2 buttons होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और बीच में क्या होता है? स्क्रॉल व्हील होता है, वो अप एंड डाउन करने के लिए होता है ना. तो हम लोग ने 4 मेन पार्ट्स के बारे में पढ़े. किसके बारे में पढ़े बेटा? 4 मेन पार्ट. CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस. आप लोग इसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. नाउ मोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अब हम लोग अदर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. द कंप्यूटर हैज सम मोर पार्ट्स टू. दे कैन बी अटैच्ड टू इट फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क. है ना, कंप्यूटर के और भी पार्ट्स होते हैं. दे कैन बी अटैच्ड टू इट फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क के लिए होते हैं ना, हम उससे ताकि और भी अलग अलग काम कर सकें. जैसे कि सम ऑफ देम आर printer. First one is printer. A printer is a printing device. We use it to print text or pictures stored in our computer on the papers. जो भी पेपर्स प्रिंट आउट करते हैं, प्रिंटर के थ्रू जो भी पेपर हम लोग निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंट आउट बोलते हैं. आपको मैंने बताया था कि आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वो किसके थ्रू निकलता है? प्रिंटर के थ्रू निकलता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंट आउट पेपर बोलते हैं. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, स्पीकर्स. स्पीकर्स लेट अस हियर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड वी कैन लिसन टू म्यूजिक एंड डिफरेंट साउंड्स थ्रू स्पीकर्स. स्पीकर्स से क्या होता है? आपको साउंड सुनने में मदद करता है ना. वी कैन लिसन टू म्यूजिक एंड डिफरेंट साउंड्स थ्रू स्पीकर. हम स्पीकर के थ्रू क्या कर सकते हैं? म्यूजिक सुन सकते हैं और डिफरेंट साउंड सुन सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक हेल्प्स अस टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. जॉयस्टिक की मदद से हम क्या कर सकते हैं? गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर पे. ओके, now come to the next point, scanner. A scanner is a device that captures images from prints, poster, magazines, पेजेस एक्सेट्रा. स्कैनर एक क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि इमेजेस को क्या करता है? कैप्चर करता है. जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, आपको कोई भी चीज़ फोटोकॉपी कराना है तो आप फोटोकॉपी मशीन से करवाते हो. तो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो बड़े बड़े पोस्टर्स, मैगजीन वगैरह के लिए काम आते हैं. क्लियर एवरीवन? Next, microphone. A microphone is used to record our voices and different sounds in the computer. Using a microphone, we can also talk to other on the internet. Microphone के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? Microphone is used to record our voices record करने के लिए and different sounds in the computer. Using a microphone, we can also talk to other on the internet. हम microphone का use करके हम internet के थ्रू क्या कर सकते हैं? बात भी कर सकते हैं. Okay? Now next is UPS. A UPS help us to keep the computer on when the electricity goes off. UPS stands for uninterruptible power supply. यह कंप्यूटर तब पावर देता है जब अचानक मेन सप्लाई से पावर कट जाता है. ठीक है, यूपीएस का तब यूज़ होता है. क्लियर एवरीवन? तो ये आपको यूपीएस का फुल फॉर्म लर्न करना, अनइंटरप्टेबल पावर supply. Now next, a computer can function without all the above devices but not without the CPU, monitor, keyboard and mouse. जो कंप्यूटर है, जो आपको भी मैंने ये मोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर पढ़ा है, इनके बिना कंप्यूटर वर्क कर सकता है, बट CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के बिना कंप्यूटर काम
नहीं कर सकता है। क्लियर विवियन? तो ये आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसकी एक्सरसाइज लर्न करना, बुक से कुछ पॉइंट्स लर्न करना, जो भी मैंने कुछ बताया आपको सब कुछ लर्न करना है। ओके, थैंक यू क्लास।